छुट्टियों पर बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियों पर बड़ा खेल शुरू हो गया है। अब सरकार को प्रदेश के समर क्लोजिंग स्कूलों में मानसून के आने से पहले ही मानसून की छुट्टियां करने का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं अब इस प्रस्ताव का अभिभावक भी विरोध करने लगे हैं और कह रहे हैं कि स्कूलों में 20 जुलाई से छुट्टियां होनी चाहिए। कौन है ये लोग जो छुट्टियों का शेड्यूल बदलने की पैरवी कर रहे हैं और क्यों? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। स्कूलों की छुट्टियों पर राजनीति। जी राजेश, देखिए एक बयान है जो कहा जा रहा है कि जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। सही है, वो चलाएगा जिसकी चलती है, क्योंकि सामने वाले चलने दे रहे हैं। जी राजेश, बात हो रही है ये जो समर क्लोजिंग स्कूल्स होते हैं आधे हिमाचल के, आधे से ज्यादा हिमाचल के, निचले हिमाचल के स्कूल जहां पे सर्दियों में स्कूल बंद नहीं होते हैं, तो इनमें राजेश छुट्टियां जो हैं, जी स्कूल की छुट्टियां जो होती है मॉनसून वैकेशन का, ध्यान दीजिए राजेश, मॉनसून वैकेशन कहा जाता है उनको। और हिमाचल में मॉनसून सरकारी तौर पर आधिकारिक तौर पर पहुंचता है 1 जुलाई को। जी मतलब उससे कई बार पहले आ जाता है, कई बार बहुत लेट भी आता है। बिल्कुल 1 जुलाई को मॉनसून आएगा। आप अरसे से छुट्टियां कर रहे हैं 26 जून से, और अब तो अति हो गई है राजेश, 21 जून का प्रपोजल है। बिल्कुल क्या कहेंगे आप? बड़े भड़के हुए हैं अभिभावक भी, बच्चे परेशान है, जनता भी सोच रही है हो क्या रहा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, हिमाचल के स्कूलों में एक आप मान के चलिए कि 21 जून से लेके 28 जुलाई तक छुट्टियां रहती हैं। मान लेते हैं, 26 से हो जाएंगी, मान लेते हैं। तो 21 जून से लेके 28 जुलाई तक का एक प्रपोजल हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग को दिया है कर्मचारी, जिस तरह से नेताओं की ओर से, जिसमें अगर हम देखें तो दलील कोई उसके पीछे कोई तर्क नहीं है अग्निहोत्री जी, क्योंकि हिमाचल में 26 जून से फिर आगे 31 जुलाई तक छुट्टियों का जो प्रस्तावित शेड्यूल है उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। आपने सही कहा है, मानसून, जिन छुट्टियों का नाम ही मानसून वेकेशन है, वो छुट्टियां अभी आधिकारिक मानसून, हिमाचल में मानसून आधिकारिक रूप से 1 जुलाई को आता है, और वो छुट्टियां 21 जून से करने का कोई तुक नजर आ रहा है। उन जिनके लिए करने का, जिनके लिए छुट्टियां की जा रही है, चाहे शिक्षक हैं चाहे फिर वो बच्चे हैं। जो शिक्षक तो ये दलील दे रहे हैं कि जब मानसून अपने फुल स्विंग पे होगा तब स्कूल हिमाचल प्रदेश सरकार खोल देगी। उसका मतलब क्या है? फिर मानसून ब्रेक का मतलब क्या है? फिर तो बढ़िया है कि आप समर वेकेशन हिमाचल प्रदेश में कर दीजिए, गर्मी जब आए छुट्टियां कर दीजिए, बरसात में स्कूल फिर खुले रखिए। जी राजेश, देखिए फिर समर वेकेशन क्यों नहीं, फिर समर वेकेशन कर लीजिए। राजेश, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। जी सबको पता है, हर हिमाचली को पता है कि मॉनसून सबसे ज्यादा घातक कब होता है हिमाचल? बिल्कुल अगस्त के महीने में। बिल्कुल अगस्त के महीने में होता है राजेश। सही है। अब छुट्टियां, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि देखिए अगर आपको छुट्टियां कम भी करनी है ना तो आप 20 जुलाई से क्यों नहीं करते 31 अगस्त तक? जी क्या वजह है कि आप 20 जुलाई से राजेश, देखिए जब मॉनसून अगस्त का महीना होता है ना, जब ये स्कूल खोले जाएंगे, जो कि प्रपोजल है, सरकार जैसे करती भी है, और प्रपोजल अब तो और जल्दी खोलने का है। क्या होगा राजेश? उस समय खड्डों में भयानक बाढ़, बिल्कुल उस समय पत्थर गिरते हैं जी, उस समय लहासे गिरते हैं, सड़कें फिसल जाती। राजेश छोटे छोटे बच्चे जी, बता पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स से हमारी बात हुई, हमने पहले ही कहा था कि इस मसले पे हम बात करेंगे। बिल्कुल हम कई दिनों से चर्चा कर रहे थे राजेश। लोगों ने बताया कि जी जब रात को बारिश लग पड़ती है तो हमारा दिल बैठ जाता है कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है हमने इस मौसम में, और जब तक बच्चा घर नहीं पहुंचता है, सही है, तब तक हमारा दिल, हम अशांत रहते हैं कि पता नहीं क्या बुरी खबर सुनने को मिल जाए। राजेश क्यों जल्दीबाजी है ये? क्या आप क्या कहेंगे इस पे? क्या ये ना विभाग को ना सरकार को फिक्र ही नहीं है? जी 20 जुलाई से 31 अगस्त तक क्यों ना हो हिमाचल में छुट्टियां? सवाल ये है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, जब पहले बैठ के जब ये बिल्कुल जब 1 जुलाई को आधिकारिक रूप से मानसून जब हिमाचल में दस्तक देता है तो फिर जो अगस्त में जाके मानसून अपने फुल स्विंग पे होता है। झमाझम हिमाचल प्रदेश में बारिश होती है। पिछले दिनों को आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ दर के, और हर साल की कहानी है, लैंडस्लाइड हिमाचल प्रदेश में, खड्डे उफान पे होती है, नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सड़कें दरक जाते हैं, डंगे दरक जाते हैं, तो परिस्थितियां खराब हो जाती हैं। और पेरेंट्स के बिल्कुल सही दलील अग्निहोत्री जी कि जब हिमाचल प्रदेश में बरसात फुल स्विंग पे होती है तो फिर छुट्टियों को जून महीने की 21 तारीख से करने की जरूरत क्या है? 26 जून से भी क्या करने की? 26 जून से करने की 20 जुलाई से क्यों नहीं? विभाग ये क्यों नहीं बताता? बिल्कुल पहली, जब जो स्कूलों में जो पहली व्यवस्था थी जिसमें 8 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक छुट्टियां होती थी, या फिर उसको 15 अगस्त बाद में कम करनी है, 20 जुलाई से कर दीजिए। 20 जुलाई से अगर कर
दें तो एक तो बरसात भी निपट जाएगी। जब 1 सितंबर को जब स्कूल लगेंगे तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश से फिर मानसून की वापसी उस वक्त हो चुकी है, एक तरह से तैयारी है वापसी की, तो मानसून ढलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लाभ मिलना शुरू हो जाता है या बच्चे आसानी से स्कूल जा पाएंगे और पेरेंट्स की चिंता भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि छुट्टियों पे जब सियासत जब सामने आएगी या सियासत जब होने लगेगी तो फिर सियासत का रुख आप देख लीजिए, वो तो अपना लाभ देखते हैं, बाकी लाभ से कोई मतलब नहीं किसी को होता है। राजेश, इस पे भी चर्चा करते हैं। वैसे एक चीज यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा राजेश कि छुट्टियां 20 तारीख से क्यों नहीं जी, ये इसलिए पूछा। एक और चीज इसमें तर्क दिया जाता है राजेश, जो तर्क बड़ा कमजोर तर्क है जी, कि जी 2 बार एग्जाम लेने होते हैं। किसने बनाई पॉलिसी जी? किसको पूछ के बनाई आप? बिल्कुल, बच्चों की जान की कीमत पे आप पॉलिसी बना रहे हैं और उसकी आड़ में छुट्टियां अपनी मनमर्जी से करवा रहे हैं। राजेश, आरोप तो ये लगता है कि बहुत से लोग इनमें से ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑफ सीजन पैकेज बुक करवाए होते हैं, वो परिवार के साथ घूमने जाना चाहते हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। ये अभिभावकों का भी आरोप है और बाकी लोगों का भी कि जी अपने छुट्टियों के पैकेज की बात होती है। राजेश, कौन लोग हैं ये जो मनमर्जी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है, शिमला में ये बात चर्चा बहुत होती है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी नेतागिरी या अपनी पहुंच इसलिए दिखाते हैं कि देखिए हम तो जी हमारी इतनी चलती है, हम तो छुट्टियां तक बदलवा देते हैं। सही है, पेरेंट्स तो बच्चों की जान की कीमत पे राजेश, और उस पे भी बड़ी बात है, सुन कैसे ली जाती है ये बात? बिल्कुल, कौन है ये? क्या मिलावट है? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मिलजुल के चला हुआ सारा कुछ, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कुछ ऐसे नेता राजधानी शिमला में बैठे हुए हैं जो शिमला को देख के पूरे प्रदेश की एक तरह से माहौल ठंडी हवाओं में देख लेते हैं कि शिमला में पीते हुए जी चर्चा करते, छुट्टियां आगे पीछे कर लेते हैं। वो ये देख लेते हैं कि शिमला में अगर परिस्थितियां सही है, सड़कें सही है, तो बाकी प्रदेश की स्थिति भी ऐसे ही बिल्कुल सही और उजली होगी। लेकिन वास्तविकता इसके उल्ट है, नहीं होती। दूसरा, वो मैसेज कर्मचारियों को भी देना चाहते हैं कि सरकार के भीतर हमारी इतनी चलती है कि हम अपने लिए या किसी के लिए छुट्टियां तक सरकारी स्कूलों में बदलवा सकते हैं। तो ये ऐसे नेता हैं जिन नेताओं को सरकार को भी सोचना चाहिए, शिक्षा विभाग तक को देखना चाहिए कि वास्तविकता प्रदेश की क्या है। हर जिला प्रशासन के से एक तरह से सुझाव लेने चाहिए जिसमें यह पूछा जाना चाहिए कि कब तक और किस तरह से, क्योंकि आप देखिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस हर जिला में है, वहां से सुझाव लेने चाहिए कि कब छुट्टियां, अगर कर्मचारी उठता है देश की परिस्थितियों को देखें, बिल्कुल प्रदेश की परिस्थितियों को देखें अग्निहोत्री जी, तो ऊना आप पंजाब के साथ लगता हुआ हिमाचल प्रदेश का जिला है, कितनी भयंकर गर्मी ऊना में होती है। कांगड़ा, ऊना में भी आजकल स्कूलों का समय कांगड़ा का समय बिल्कुल की हालत खराब है, कुल्लू की हालत देखिए आप। बिल्कुल, मतलब ये राजेश एक और चीज है, अध्यापकों और अभिभावकों में तो रोष पाया ही गया राजेश, आम जनता भी इससे दुखी है। सही है, वो बोलते हैं कि जी हमें समझ नहीं आता कि ये किसने छुट्टियां बदलने का ये प्लान बनाया और ये क्यों बदल दी गई। बिल्कुल, और एक चीज कहते हैं राजेश कि मान लीजिए छुट्टियों पे जिद की जाती है और उसके बाद मौसम की वजह से किसी भी बच्चे का, किसी भी परिवार का अहित होता है, तो उस मांग करने वाले कर्मचारी नेताओं और मंजूरी देने वाले अफसरों को जिम्मेदार ठहरा के उन पे आपराधिक मुकदमे चले और उन पे कार्रवाई हो। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, इस तरह की परिस्थितियां तो, माहौल तो हिमाचल प्रदेश का खराब होता है जी। आप ये देखिए, जहां बादल फटने तक की परिस्थितियां बरसात में पैदा हो जाती हैं, उस प्रदेश में अगर छुट्टियों, हल्की सी बात है, छुट्टियों का शेड्यूल पहले के शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ क्यों करें? एक सवाल ये भी खड़ा होगा, क्योंकि अगर आप देखिए कि बरसात में जब मौसम खराब होता है, इस तरह की परिस्थितियां खराब पैदा होती हैं, तो फिर जिला प्रशासन पे एक अतिरिक्त दबाव आ जाता है, जहां डीसी आगे आके फिर 8 बजे छुट्टी कर रहे हैं, छुट्टी का ऐलान कर देते हैं या छुट्टी का ऐलान उनको करना पड़ता है, उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि व्यवस्था इस तरह की, प्रशासन जिम्मेदार बन जाता है। बिल्कुल, मौज कोई और ले रहा है ना, खाब ख्याल किसी और का है, उलझ जाता है प्रशासन। बिल्कुल, और सूली पे और सलीब पे टंगे रहते हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स। राजेश, ये प्रथा जो है, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, एक सामाजिक बहस होनी चाहिए, और विभाग को भी चाहिए कि ऐसे कर्मचारी नेताओं की बात कितनी सुनी जाए। बिल्कुल, है ना जी, क्योंकि हिमाचल सबका है और बच्चे हमारा भविष्य है। आखिर विभाग किसके लिए? शिक्षा विभाग बच्चे के लिए है ना जी। तो थोड़ा सा हम और ह्यूमन हो जाए। सही है।